होगी, व्यायाम भी होगा, मेडिटेशन भी होगा, तो आपका जीवन तो आनंदमय होगा और ढेर सारी मशीन्स होंगी आपकी जिंदगी, आपको से फालतू का काम ना करना पड़े। मानव हो तो मानव जैसे जियो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी तो आप जो है ना अभी तो साहब गधे की जिंदगी जी रहे हैं, देखिए, और जी नहीं रहे, ढो रहे हैं। तो अब आप ये बताओ, यदि आपको ऐसा अद्भुत भारत मिल रहा हो जहां खाने में आपको 5 किलो पीएम योजना के तहत जरूरत नहीं होगी, बेस्ट क्वालिटी जैविक खाद और उससे बना हुआ जीवन वर्धक जो है अन्न मल्टीग्रेन आपके घर पहुंचेगा, दूध दही शहद और जीवन वर्धक औषधियां भी पहुंचेंगी, और तब भी पहुंचेंगी जब आपके खीसे में पैसा नहीं है, और सबका भुगतान रियल टाइम बेसिस पे होगा, और वो भी आपके अकाउंट से होगा, बिना मांगे आपके अकाउंट में कल वृक्ष अकाउंट से पैसे आ जाएंगे, और आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर समर्थ बना दिया जाएगा। आज आपको कोई समर्थ नहीं बनाना चाहता, आज हर कोई आपको मूर्ख बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मूर्ख बना रहे हैं और चूस रहे हैं खटमल की तरह। खटमल जो रहता है जीव खाट के अंदर, वो सोने वाले को खून भी चूसता रहता है, सोने वाले को पता भी नहीं चलता कि मेरे को कोई खा रहा है। तो अब जो इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में अब आप क्या परिवर्तन करेंगे अपनी डिलीवरी में? और मैं ये चाहता हूं कि कैजुअल जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। महीने में एक बार जो है पूर्णिमा के दिन हम एक यात्रा भी निकालें, और जो भी आपको ठीक लगता है अपने परिप्रेक्ष्य में, सत्यनारायण की कथा से लेके वहां हम जो है ना एक वीडियो भी सुने, सत्यनारायण कथा भी सुने, और फिर अच्छे भारत का संकल्प लें, और फिर कलश यात्रा निकालें, या कलश यात्रा निकालने के बाद वो करें। ठीक है सर। और संकल्प के जो है ना वीडियो बनाए, टेलीग्राम ऐप पर डाउनलोड करें, मुझे फोन पे बता दें तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा। चारों तरफ जो है ना इसकी जब झंकार होगी तो ये जो बाकी जितनी आज की समस्याएं हैं ये अंधेरे जैसे विलुप्त हो जाएंगी। ये राजनेता जो है आपके चरण सेवक बन जाएंगे, अन्यथा उनकी पराजय तय है। और विजयी कौन होगा? वो व्यक्ति जो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाकर मेरिट लिस्ट में आएगा। वो तो सत्ता का ताज किसके सिर पे? चंद्रगुप्त के सिर पे। आपके सिर पे नहीं। चंद्रगुप्त कौन है? आप ही हैं जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा, तो कोई भी चंद्रगुप्त हो सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो चंद्रगुप्त आप हैं, उसको कोई सिलेक्ट तो नहीं कर रहा है ना। मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त नहीं तय कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त कौन है, आप तय कर रहे हैं अपनी मेहनत के आधार पर। जी सर। यदि आप मेहनत करेंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से हर दिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो रही है तो क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या है? तो अभी ये आपके समक्ष साहब जो आपने बताया है उसी के अनुसार काम होगा, और 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर, या फिर ये मान लीजिए जो अभी आने वाली पूर्णिमासी है उसके दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराएंगे, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी करेंगे और आपके पास भेजेंगे भी, और जो जो लोगों से बातचीत वार्तालाप होगी वो सारा चीज आपके पास। पहले संकल्प लीजिए, और जो संकल्प देने में या जिन पे प्रश्न हो तो प्रश्न पहले पूछ लीजिए, जो जवाब आपसे बन पड़ते हैं वो भी रिकॉर्ड कर लीजिए, और हम जो है आपका जवाब और वो दोनों के साथ यदि उसमें जवाब में कोई संशोधन है तो हम अपना जवाब बना के भी आपको वीडियो भेजेंगे, जो इसी ऐप पर परोसा जाएगा। हम आपको एक चीज और भी बताना चाहते हैं, बहुत जल्दी क्राइम फ्री भारत अपना एक इंडिपेंडेंट ऐप लेके आ रहा है, क्योंकि ये कुटुंब ऐप हमें बाधित कर रहा है, और निश्चित तौर पर उसको तो हमें बाधित करने में कोई रुचि होना नहीं चाहिए। इसका मतलब है सरकार हिल रही है, ये अच्छा सूचक है, ये अच्छा सूचक है। फिर साहब जो इसमें अभी जिस पोजीशन पे है कोई बंदा, कोई मतलब इस डाटा को एज इट इज कैप्चर कर लेंगे, और उसमें एक इंसेंटिव भी भेजा जा रहा है, 9 लेवल तक का जो है ना उसमें इंसेंटिव रहेगा, क्योंकि इसमें नहीं तो क्या होगा कि हर व्यक्ति लोगों को जोड़ने के लिए खुद दौड़ेगा। जी सर। और इसमें मॉडल क्या कह रहा है कि आप जिसको जोड़े वो आगे जोड़े। जी। तो इसलिए जो है जिसको आपने जोड़ा है 3 लेवल तक आपको उसको 100 नंबर मिलेंगे और आपको 15 नंबर मिलेंगे। आगे के 3 लेयर में उसको 100 नंबर मिलेंगे, आपको 10-10 नंबर मिलेंगे, और लास्ट के 3 में आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, उससे 100 नंबर मिलेंगे। उससे क्या रहेगा कि आप सीधे जोड़ने के साथ साथ जिनको आपने जोड़ा है उनको आप मोटिवेट कर सकें, उनको सत्यनारायण कथा के लिए प्रेरित कर सकें। नहीं तो आपको क्या लगेगा
कि भैया ये सब इसी को नंबर मिल रहे हैं, तो फिर भैया हम सीधे जाके करें तभी तो हम मेरिट लिस्ट में आएंगे। साहब जी, मैंने तो आपके समक्ष बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये बात कही है, तो जिन लोगों को मेरे माध्यम से इस मिशन के अंदर सदस्यता लेने का सौभाग्य मिलता है, उन लोगों को मैं कई बार आज भी उन जो पुराने साथी हैं उनके पास भी, कईयों के पास में उन्हीं के आईडी को खोल करके उनके जो ये होता है ना व्हाट्सएप के ऊपर भेजने के लिए, भैया आप अभी इस लेवल के ऊपर हैं, कोई ब्लॉक अधिकारी है, कोई मोहल्ला अधिकारी है, कोई डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, कि आप इससे आगे भी बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपका आप जानकारी का क्षेत्र है, उसको ये बताइए कि आप राष्ट्रीय अधिकारी जरूर बनो। हाँ हाँ, ये चीज बता रहा हूँ। राष्ट्रीय अधिकारी बनोगे तो आपको कई अधिकार मिलेंगे। पहला अधिकार है कि आप मैथिली शरण गुप्त से मिल सकते हैं। हमने अन्य किसी को मिलने का जो है ना मिलने का जो है अपनी पात्रता बना दी है कि हमसे व्यक्ति तभी मिल पाएगा, हमारा समय तभी वो ले पाएगा जब वो 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनेगा। दूसरा जो है वो एक बार जो वो राष्ट्रीय अधिकारी बन गया तो वो पद मांग सकता है कि साहब मेरी ये क्षमता है, मुझे इस लेवल का पद दे दीजिए। उसे एग्जामिन करके यदि सहमत होते हैं तो वो पद दे देंगे, नहीं तो जो उचित माना जाएगा वो पद दे दिया जाएगा। जी सर। तो पद मांगने का है। तीसरा जो है वो क्राइम फ्री भारत का कार्यालय खोल सकता है, जहां सभी विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर सकेगा। और बहुत जल्दी एक अलग से डायनामिक वेबसाइट पैदा हो जा रही है, जो आज वर्तमान व्यवस्था में बैठे हैं, आज वो आपको राहत देने के लिए विवश हो जाएंगे, नहीं तो सरकारें गिरेंगी। ये वीडियो मैंने साहब सुनी है, और उसमें से जो पॉइंट है ना कि 39 के तहत हमारी विधिक जिम्मेवारी है कि हम पुलिस को सूचना दें किसी अपराध की, और फिर पुलिस की इस भाषा में जाएगा आपका वो आज आप आवेदन लिखते हैं वो आवेदन नहीं जाएगा। और उनको मैंने कॉपी में भी लिख रखा है कि अगर कोई आदमी आपने कार्यालय खोल लिया और वो वहां पर सीधा किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, इसको निभाओ, मेरी जिम्मेदारी है उसकी ड्राफ्ट यहाँ से पहुंचेगा, बगल में हम सब लोगों के नाम लिखेंगे, स्टेशनरी अप्रूव्ड स्टेशनरी वहां पे होगी, उसे प्रिंट आउट अकेला लेना है, उसमें क्या लिखा जाना है वो सब लिख के आ जाएगा, उसे केवल हस्ताक्षर करना है। और वो जो है पोस्ट से भी जाने की व्यवस्था होगी, उसको उससे जाने की व्यवस्था होगी। और यदि खर्चे के लिए कुछ आवश्यक है तो जो जितना खर्च चाहिए उतना पैसे का उसमें व्यवस्था कर दी जाएगी कि सामने वाला उतना पैसा जमा कर दे, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अपनी जेब से तो चलाना मुश्किल जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो अपना खर्च क्यों करें, आपकी जो मदद कर रहे हैं इतना ही काफी है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें जो है वो हर तरीके की कार्रवाई उसमें होगी। तो 39 से फिर 154(1) का थानेदार को जाएगा, फिर 154(3) का एसपी को जाएगा। वो लिख रखा है जो आपने बोला था ना, वो मैंने रुक करके वीडियो को बैक करके फिर लिख करके फिर आगे सुना है। उसमें आपने राज्यपाल साहब तक भी और सुप्रीम कोर्ट तक के जजों साहब तक भी ये बता रखा है कि आपकी ये संवैधानिक जिम्मेवारी है, इसका निर्वहन करें। और हम जो है गवर्नर्स को फोर्स करेंगे मंडामस के तहत कि वो सरकार को गिराने के रिकमेंडेशन देने के लिए विवश हो जाएंगे। विवश, यहाँ पर कोई भी काम बिना विवश किए नहीं होने वाला है। जी साहब। तो हमें हर किसी को विवश करना पड़ेगा, थानेदार को विवश करना, एसपी को विवश करना, कोर्ट को विवश करना, हाई कोर्ट को विवश करना, सुप्रीम कोर्ट को विवश करना, गवर्नर को विवश करना, सरकार को विवश करना और प्रेसिडेंट को विवश करना। जी राइट। लेकिन सत्ता का ताज किसके सिर पे पहुंच गया? आम आदमी के सिर पे। हाँ जी, आम आदमी। यदि इसके बाद आप नहीं जागते हैं और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रखना चाहते हैं तो मैथिली शरण गुप्त समय के पहले पैदा हो गए। जी सर। मैथिली शरण गुप्त की आत्मा जो है फिर नए जन्म में पुनः अवतरित होगी। हाँ जी, तब तक इसी व्यवस्था में आपको सड़ना गलना है। यही प्रारब्ध है, यही प्रारब्ध है फिर। हाँ जी बिल्कुल। तो हमें अपनी बात, जब मैथिली शरण गुप्त बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त तो किसी का मक्खन नहीं लगाते हैं। नहीं साहब, मैं तो देखता हूँ बिल्कुल, कोई किसी भी पद का ओहदेदार हो, कोई पत्रकार हो, कोई राजनेता हो, सबसे, या कोई आम आदमी हो, जो ज्यादा काट छांट करते हैं उनको वहां पर धमकाते भी हैं। मैंने ये भी देखा है जी। भाई आप लोग
इतने देश के चौथे स्तंभ होकर के भी अगर आप इसको टेलीकास्ट नहीं कर सकते लोगों के सामने, तो धिक्कार है आप लोगों के लिए। अब इसमें किसी के जेब से कुछ जा नहीं रहा हो, लेकिन उन्हें ये धिक्कार सहने की आदत पड़ गई है, उनके लिए पेट बड़ा हो गया है। तो इसमें तो हम उनसे कह रहे हैं कि तुम्ही को हम रिट्रेन करके वॉलंटियर बना देंगे, आपको FIR लिखने का मौका मिलेगा, 5,000 से 1 करोड़ तक का प्रावधान है उसमें। तो एक पत्रकार को यदि 1 करोड़ वाली FIR दर्ज कर दी उसने, तो उसकी जिंदगी भर की तो कमाई हो गई उसकी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर उसे किसी का भी जो है ना चरण सेवक बनने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल। तो सबको समृद्ध बनाने की ये योजना है। लेकिन इसमें जो है, अब जिस तरीके से कर रहे हो उसमें उसे करते रहिए, लेकिन ये मासिक प्रोग्राम जोड़ दीजिए और मासिक में कलश यात्रा रखिए। और जैसे कि जो है ना उसमें हम भागवत करते हैं तो कलश यात्रा करते हैं, तो महिलाओं को, बच्चों को, सबको कलश यात्रा कराइए। और जो 21 महालक्ष्य और जो 5 मौलिक अधिकार हैं, उन सब के जो है बोर्ड बना के और उनको जो है ना साथ में लेके चलें। जी बिल्कुल। और जैसे चीजें हो जाएंगी तो फिर इनके बोर्ड बनवा के किसी संस्था से आपको कंसेशनल रेट पर जो मांग करेगा उसको पेमेंट पर मुहैया कराने की व्यवस्था भी कर देंगे, जिससे कि हर किसी को अपने अपने लेवल पे प्रयास ना करना पड़े। ये बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, अच्छा हम किसी का के विरुद्ध में कोई जुलूस निकाल नहीं रहे हैं, हम तो अपनी ऊर्जा का संवर्धन कर रहे हैं, हम तो अपनी बिखरी इच्छा शक्ति को संगठित कर रहे हैं। तो हम किसी की भी भर्त्सना नहीं करेंगे और हम कोई मांग भी नहीं करेंगे, हम तो बता रहे हैं कि ये हमको मिलने वाला है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस पूरे उसमें कहीं पर भी किसी का विरुद्ध नारेबाजी नहीं करेंगे, अपने पर्सनल स्कोर को हम कहीं पर भी सेटल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी पूरी जो है कलश यात्रा वो पॉजिटिव होना चाहिए। और कलश यात्रा के बाद सभी लोग जो है वो सत्यनारायण की कथा सुने, फिर एक आध वीडियो देखें और फिर जो है अच्छे भारत का संकल्प लें, और वो भी चर्चा के बाद। तो चर्चा में यदि किसी के कोई प्रश्न हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसका जितना जवाब आप पूरी तरह से श्योर हैं उतना ही दें, अन्यथा आप कहें कि इसका जवाब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त जी देंगे। जी बिल्कुल। तो उससे क्या रहेगा कि वो सब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। बाद में तो जो है कोई रिपीट क्वेश्चन करता है तो उसी चीज को जो है ना सुना दीजिए। बात समझ रहे ना, लोगों के प्रश्न तो एक जैसे ही होंगे। तो यदि हम इसको मासिक कार्रवाई कर देंगे तो ऊर्जा बच जाएगी, नंबर 1। नंबर, हम अकेले को नहीं करना है, हम जिन से अनुरोध कर सकते हैं ये सब लोग जो है ना अपने अपने यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू करें। एक के करने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, तो ये चीज तो हम जरूर बोलते हैं कि ये देश का काम है, बहुत बड़ा काम है। अकेले ना तो मैथिली शरण जी के बस की का काम है, ना ही अकेले रामवीर के काम है, ना ही अकेले आपका काम है। ये हमारा एक सीमित क्षेत्र है लोगों को जानने का, पहचानने का। हम ज्यादा 100 लोगों को जानेंगे, 200 को, 500 को, 1000 को, लेकिन ये तो हमें बात कर रहे हैं 100 करोड़ में पहुंचाने की। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपको बाहर निकलना होगा, सबसे बात करना होगा। मैंने कहा मैथिली गुप्त किसी के पास नहीं निकलेंगे, हमें मैथिली गुप्त को इनवाइट करेंगे तो मैथिली गुप्त पहुंचेंगे। लेकिन ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो भी आपके स्वजन हैं, उनको आप एकत्रित करके उन्हें ये संवाद पहुंचाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की कदापि नहीं है। जी सर, ये जिम्मेवारी आपकी है। और इस काम को यदि आप अच्छे ढंग से करेंगे तो सत्ता